जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलव्रत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुशाम उतंग बेनिकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अनंतम वासुकिं शेषम पद्मनाभम जकम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालीये। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट ओम रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम रीमापदाम फर्तारम दातारम दरसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम रीम बटुकाय आप दुद्वारणा गुरु गुरु बटुकाय रीम। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को 2 मिनट 39 सेकंड तक ये स्तुतियां जबरदस्ती सुनना पड़ती है। तो हो सकता है बहुत से आप सुनने वालों में ये स्तुति नहीं सुनते होंगे, उसको आगे बढ़ा देते होंगे, परंतु मैं स्तुति बोलता हूं उसके पीछे कोई रहस्य है। और वो रहस्य मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि यह स्तुति सुनने से पापों का नाश होता है। इन स्तुति को याद करके यदि कोई व्यक्ति रोजाना दिन में 3 बार 4 बार जब भी समय मिले इनको बोले तो काफी कुछ हद तक पापों का नाश हो जाएगा। सिर्फ आपको बोलना ही तो है। तो आपके पापों का नाश जब हो जाएगा तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, कष्ट कम मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सुखी रहो, इसलिए स्तुति बोलता हूं। नहीं तो मेरे को क्या पड़ी, मैं सीधा और अन्य लोगों की तरह डायरेक्ट लेक्चर पिलाना चालू कर दूं आप लोगों को। पर नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोग सुखी रहो, आप लोग भटको नहीं। बहुत से मनुष्य भटक रहे हैं, उन्हें भगवान भी आकर के बोल देगा कि मैं ठीक कर दूंगा, तो वो ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी प्रारब्ध कर्म में पुण्य कर्म का उदय नहीं हुआ है, अभी पाप कर्म चल रहे हैं। इसलिए मनुष्य अच्छी जगह पहुंच ही नहीं पाता, अच्छे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है, और यदि पहुंच भी गया तो वो उससे इलाज नहीं करा सकता। जैसे कि एक मनुष्य जिसके पुण्य उदय नहीं होते, वो नदी किनारे चला जाता है, गंगा किनारे चला जाता है, नर्मदा किनारे चला जाता है, सप्त नदियों के किनारे चला जाता है, सप्त सागर के किनारे चला जाता है, 4 धाम के मंदिर चला जाता है, परंतु वहां पे स्नान नहीं करता और न मंदिर के दर्शन करता। उसे कहते हैं कि पुण्य उदय नहीं होना, यानी फूटे कर्म का व्यक्ति होना। तो ऐसे बहुत से मनुष्य जिनको ग्रह नक्षत्रों ने जकड़ रखा है, तो उनको अच्छी बात बोलोगे तो बुरी लगेगी, क्योंकि जब उनको लुटना है, अभी पैसे हैं उनके पास में,
तो जो पैसे से लूट जाएंगे, शरीर से लूट जाएंगे, मन से लूट जाएंगे, विश्वास उठ जाएगा, तब जाकर के वो पुण्य उदय होगा, क्योंकि पाप कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप ज्यादा कष्ट भोगो, इसलिए यह स्तुति आपके सामने बोलता हूं। और शायद बहुत से मनुष्यों ने तो याद भी कर ली, सुनते सुनते याद हो गई। तो मैं जिनको याद हो गई उन सबसे प्रार्थना करता हूं कि इसको कम से कम दिन में 3-4 बार बोलना प्रारंभ करें, और ब्रह्म मुहूर्त में तो ज्यादा से ज्यादा बोलें पूरी स्तुति को, ताकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, ताकि आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें, निरोगी जीवन व्यतीत करें। और जो मनुष्य इस कोरोना काल में हनुमान जी की सेवा करेगा ज्यादा से ज्यादा, उसके घर पे कोई भी बाल बांका नहीं होगा, यह आज की भविष्यवाणी है। जो मनुष्य हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा सेवा करेगा, हनुमान जी का ज्यादा से ज्यादा हवन करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, बजरंग बाण का पढ़ेगा, हनुमान बाहुक का पाठ पढ़ेगा, श्री रामायण जी का पाठ करेगा, तो जो मनुष्य, जिस घर के अंदर रामायण जी का पाठ होता है, जिस घर में हनुमान जी के भजन कीर्तन होते रहते हो, या जो व्यक्ति हनुमान जी के मंत्रों का जप करते रहता है, उस घर के अंदर कोई भी बाल बांका नहीं होगा, चाहे वृद्ध व्यक्ति हो या बच्चे तक का। सिर्फ यदि ये महामारी है, ये महामारी का मतलब है ईश्वर के द्वारा दी गई बीमारी, तो ईश्वर के द्वारा दी गई बीमारी को सिर्फ हनुमान जी रोक सकते हैं, इस बीमारी को विशेष तौर से। तो यदि आप चाहें कि घर के अंदर किसी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ न हो, कोई बीमार न पड़े, तो आप हनुमान जी की सेवा करना प्रारंभ कर दें, रामायण जी का पाठ करना प्रारंभ कर दें, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें, बजरंग बाण का पाठ करना चालू कर दें, पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना प्रारंभ कर दें, हनुमान जी के जो विशेष मंत्र हैं उन मंत्रों का पाठ करना प्रारंभ कर दें। रोजाना 1, 2, 3 घंटे यही काम करो। जब आप फ्री हो, काम ही नहीं है, घर में बैठे बैठे रोटी टोकरे तोड़ रहे हो, पलंग तोड़ रहे हो, तो इससे अच्छा भगवान का नाम ले लो, तो कम से कम कुछ पुण्य तो कम हो जाएंगे। कुछ पुण्य कम क्या, कुछ पुण्य तो बढ़ जाएंगे, पाप कम हो जाएंगे। और हवन करो, हवन सामग्री लेकर के आ जाओ, शक्कर डाल दो, उसमें काले तिल डाल दो, जौ डाल दो, गेहूं हो तो गेहूं से हवन कर दो, घर में पीली सरसों होती उससे हवन कर दो, काली राई होती उससे हवन कर दो, अजवाइन होता है उससे हवन कर दो, साबुत अनाज जो भी हो उससे हवन कर दो। हनुमान जी के नाम का केले मिलते हो तो केले ला करके हवन कर दो। परंतु हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी है। जो व्यक्ति हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करेगा, अपने खेड़ापति माता जी की खेड़ापति मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करेगा, ऐसे मनुष्य के घर में कोई भी दुख दरिद्र नहीं आएगी। इस कोरोना काल में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। यानी आध्यात्म की ओर तो आपको जाना ही जाना होगा, और हवन करना प्रारंभ करें हनुमान जी के नाम से, 64 योगिनी के नाम से, और खेड़ापति माता जी के नाम से हवन करना प्रारंभ करें। हवन करना नहीं आता तो हमारा YouTube चैनल देखते रहो, इसमें बहुत सी बार हमने डाला है कि हवन कैसे करें, किस विधान से करें, कौन से मंत्रों का बोलना है, तो वो वहां से आप प्राप्त कर लें। फिर भी यदि किसी मनुष्य को हवन कैसे करें इसका विधान चाहिए, तो हम WhatsApp के थ्रू वो वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं।